आज हम जो ले रहे हैं ये टैग क्वेश्चन। इसको टैग क्वेश्चन भी कहा जा सकता है और क्वेश्चन टैग भी कहा जा सकता है। ये भी कई बार कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअली, आप समझिए पहले ध्यान से। ये बाकी सब तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो टैग क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन टैग होता है, ये क्या होता है? देखिए, आप समझना जरा बात को। एक स्टेटमेंट दिया जाता है कोई भी, जैसे स्टेटमेंट दे दिया यहां पर, आई एम नॉट स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है? मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना? इस तरह का कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट दे दिया, और इसको कंफर्म करने के लिए, समझ गए ना आप, एक टैग बनाया जाता है। सुनना जरा हिंदी में, मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं। अब टैग क्या बनेगा इसका हिंदी में? सुनना, तैर रहा हूं क्या? समझ गए आप मेरी बात को? आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर द गेस्ट। सेकंड वाला देखो आप, मैं मेहमानों के लिए चाय तैयार कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं क्या? ये जो मैंने बाद में बोला है ना, नहीं कर रहा हूं क्या, तैर रहा हूं क्या, ये टैग क्वेश्चन कहलाता है। क्वेश्चन बन गया ना, एक क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। तैर रहा हूं क्या, नहीं तैर रहा हूं क्या? रमेश डिड नॉट हेल्प यू। इसका मतलब क्या है? रमेश ने तुम्हारी मदद नहीं की। मदद की क्या? सीता विल अटेंड द फंक्शन। सीता फंक्शन को अटेंड करेगी। नहीं करेगी क्या? शी विल नॉट अटेंड द फंक्शन। सीता विल नॉट अटेंड द फंक्शन। इसका मतलब क्या है? सीता फंक्शन को अटेंड नहीं करेगी। करेगी क्या? ये जो हम लास्ट में हमने इस स्टेटमेंट के बाद में जो पूछा है, जिस तरीके से पूछा है, उसको हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये टैग क्वेश्चन बनता कैसे है? देखो जरा समझना। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नॉट आ रहा है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग बनेगा अफर्मेटिव। ध्यान से सुन लेना। और अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, देखो ये अफर्मेटिव है सेकंड वाला, तो टैग बनेगा निगेटिव। क्लियर हो गई मेरी बात? नहीं समझ में आया? आ गया सर। हैं? आ गया। आ गया? सर। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान देने की बात है बस। ये कई बार बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के टैग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की क्या है, आप टैग में लिखोगे क्या? सुन लो, टैग में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये देखो नीचे बताता हूं मैं आपको, यहां बताता हूं मैं आपको, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। 45 वाले को ले लेते हैं अपन, समझना जरा आप। 45 वाला ले ले। देखो, यस सर। यही मेरा ब्लैक बोर्ड बना रहा हूं मैं आज, इसी को ही। यही तो नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम लोग क्या करें।
मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, अरे दैट गर्ल इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। हो गया ना, ये कॉमा लग जाएगा इसके बाद में, और अब टैग बनाना है अपने को। अब टैग कैसे बनेगा, सुनो जरा ध्यान से। अब पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे अपन इस स्टेटमेंट की, और थोड़ा बड़ा करूं क्या इसको, ये लो बड़ा कर देता हूं, ये ब्लैक बोर्ड की जैसे मैं यूज कर रहा हूं इसको। अरे यार अब तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा, इसको बड़ा कैसे करूंगा मैं। लो, दैट गर्ल इज, ओ माय गॉड, ओ भाई ठीक है यार, क्या करें। दैट गर्ल इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। अब ये सेंटेंस आ गया आपके सामने। अब आपको इसको बनाना है टैग क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस स्टेटमेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को लेंगे अपन। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है इसमें, इज आ रहा है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो बन रहा है टैग, ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव को मैं और आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये लो, ये लो, नेगेटिव है ना ये स्टेटमेंट। अब ये जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग बनेगा अफर्मेटिव में। अब अफर्मेटिव में क्या होगा, सुन लो मेरी बात, अब ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब ले लिया आपने, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, ये है ना दैट गर्ल, ये सब्जेक्ट है ना, इसको आप प्रोनाउन में चेंज करोगे। क्या प्रोनाउन बनेगा, शी। ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये बन गया टैग, ये बन गया टैग आपका। क्लियर हो गई बात आपको। ये ब्लैंक स्पेस इस तरीके से दिया हुआ होता है, ये लो, ये बन गया टैग आपका। समझ में आ गई बात आपको। आपको करना क्या है, टैग बनाते समय सेंटेंस को, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट को ध्यान से देख करके सबसे पहला काम आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है इसमें से। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है इसमें, इज, ये आपने ले ली इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या करोगे, अगर ये नॉट यहां पर आ रहा है तो यहां पर नॉट नहीं लगाना है, और अगर यहां पर नॉट नहीं आ रहा है तो यहां पर लगाना है, अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये जो सब्जेक्ट है ना इसका, अगर ये कोई नाउन है तो इसको प्रोनाउन में चेंज करके यहां पर आप लिख दोगे, ये बन गया टैग। चलो एक और ले लेते हैं आपके सामने, मैं इसी को ले लेता हूं, ठीक है, सुनिए, इसी को ले रहा हूं मैं। दैट, छोटे हो गए हैं, बड़ा कर देते हैं, ये लो। अच्छा, दैट गर्ल इज, अब नॉट हटा दिया है मैंने, वेरी अट्रैक्टिव। गर्ल्स हो गया। ओ माय गॉड, ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय हो जाती हैं ऐसी गलतियां। ये हो गया अट्रैक्टिव, ठीक है, ये कॉमा लग गया, ये ब्लैंक स्पेस आ गया आपके सामने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठा लीजिए आप, इज ले ली। अब ये जो स्टेटमेंट है ये अफर्मेटिव है, आप देखिए इसमें नॉट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो अब यहां पर आप नॉट लगा दोगे। और एक बात ध्यान से सुनो आप,
ये जो आप नॉट लगाओगे ये अलग से नहीं लिखोगे, अलग से का मतलब ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा इसको, इजंट शी। ये लीजिए, ये बन गया टैग इसका। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब टेंस आपको थोड़ा सा Okay. ध्यान आना चाहिए बस इसके अंदर। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। गुरुजी मॉडल वाले कैसे लेंगे? है मॉडल वाले ये कैन वो एक वो उससे क्या, कहाँ है कैन वाला, ये रहा मस्ट, ये ले, ये ले ले, ये है ना, ये ले, ये ले, ले तू नाराज मत हो, ये ले, इसको बड़ा कर दे। ये लो, अब ये मॉडल आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है एक, ये मॉडल को पहले ले लो आप, मस्ट ले लिया, और नॉट इसमें ऑलरेडी आ ही रहा है, तो नॉट को तो लेना नहीं है अपने को, मस्ट वी, ये लो, ये बन गया टैग। क्लियर हुआ? हो गया? Yes, sir. अब इनको मिटा दूं मैं जरा, ब्लैक बोर्ड छोटा है ना, Yes, sir. तो ब्लैक बोर्ड से आपको ये सब इरेज करना पड़ेगा ना। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कीजिए ये अपन ने ले लिया एक, अब थोड़ा दिमाग लगाना है बस, छोटी छोटी चीजें आपको सब क्लियर होना चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, बड़ा कर लेना इसको थोड़ा सा, आपको साफ दिखाई देगा। ये 16 आ गया। अब देखिए आप जरा, अब यहां पर क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, आर आ रही है ना, तो आर को ले लीजिए आप, आर। नॉट आ रहा है क्या कहीं इसमें? नहीं आ रहा, यानी कि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो इसमें आप नॉट लगा दो, आरंट, और जोड़ना है आपको ये आरंट। अब सब्जेक्ट क्या है इसका, ध्यान से देखो, बबीता एंड हर मदर, दो जने हो गए ना, तो प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। They. ये आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये लगी, अब ये बन गया इसका टैग। अब आपको टेंसेस का कैसे ध्यान रखना है, एक और बताता हूं मैं आपको एग्जांपल। जरूरी थोड़ी है हर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो। ये टेंसेस को मैंने क्या कहा है कि टेंसेस का रिवीजन करवा रहा हूं, ये तो मैं तो आपको। अब देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इसमें, क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, चुप, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। किसका नेट गया? हम्म, हाँ जी, आ गया। हैं, लेफ्ट कैसे हो गए? रिजॉइन, अब देख,
अब आगे होंगे। हाँ Yes, जी, sir. ये थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई, नेट की प्रॉब्लम हो गई है, प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या दिख रहा है सामने? सर आप ओ माय गॉड, दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा मेरे को। अब यस सर आ गया। अब बताओ जरा, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए? डज वेरी गुड, शाबाश, ये आ गया डज। और Does. बोलो। डजंट अरे वेरी गुड, अरे वाह वाह, मजा आ गया, ये मजा आ गया। डजंट और दिस This house. अरे दिस हाउस नहीं आएगा भाई, इट आएगा। मैंने क्या कहा है, प्रोनाउन में चेंज करना है इसको, ये आ गया इट। यस सर समझ में आ गया आपको? यस सर क्लियर हो गया? यस सर। यस सर Yes, sir. यस सर अब इसमें ध्यान दीजिए जरा एक बात पे आप, इसमें कई बार ऐसे सेंटेंसेज आ सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के आप कैसे बनाओगे। या देखो, कई बार जैसे एवरीवन वाला आ गया, ये दिखाई दे रहा है आपको एवरीवन वाला? 59 देखो आप, 59 दिख रहा है आपको? ये ऐसे एवरीवन कभी आ जाए ना, कभी अगर एवरीवन आ जाए, तो इस एवरीवन के लिए क्या प्रोनाउन लगाओगे आप? दे लगा लेना आप। दे हाँ, ठीक है। और अगर कभी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे ये इंपेरेटिव है 61, 62, 63, 64, 65, तो इसमें क्या करोगे आप? इसका टैग कैसे बनाओगे आप? विल यू या वॉन्ट यू, ऐसे करके बना लेना आप। देखो मैं बताता हूं आपको, ये आ गया, मान लो एक, अपन इसको यहां से इसको लेते हैं अपन, प्लीज हेल्प मी, ठीक है ना? अब मैंने मान लो इसको यहां पर लिया ऐसे, ये ले लिया। अब इसको अपन कैसे बनाएंगे, ये तो आपको पता चल गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको विल यू, या हाँ बिल्कुल यू नहीं आएगा है, वांट यू भी आ सकता है, वांट यू, बस ये ध्यान रखो आप, ये इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। सर हमेशा यू लगेगा। हाँ यू लगेगा, बिल्कुल, सब्जेक्ट इसका यू ही तो होता है। विल यू या वांट यू, ये जो कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी। मतलब कि मैंने आपको ये बताया कि एक तो अगर एवरीवन आ रहा हो, एनीवन आ रहा हो, जैसे कि यहां पर हमने किया था, एवरीवन आ रहा है, समवन आ रहा है, इस तरह का जब इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा हो कोई, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, अभी आप आगे अपन पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा हो, तब हम इसको क्या करेंगे, दे लगाएंगे। दे में चेंज कर देंगे, अपन सब्जेक्ट को अपन दे ले आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये 62 वाला आ गया, डोंट किक दिस अगली गर्ल, अभी नेगेटिव आ रहा है ना, इंपेरेटिव, जब नेगेटिव आ रहा है इंपेरेटिव, तो विल यू, समझ गए मेरी बात को आप? 62 नंबर देखो आप, डोंट किक दिस अगली गर्ल, तो इसका टैग कैसे बनेगा? विल यू, वांट यू नहीं बनेगा इसका। लेकिन इनका जिसमें नॉट नहीं आ रहा है, उसमें हम वांट यू या विल यू करके बना सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर बाकी तो आप करेंगे जब आपको पता चल जाएगा, और बाकी फिर अपन, अब मैं मिटा दूं इसको बोर्ड पे से? यस सर। पक्का? यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ यू कि आपने मुझे आज एक तरीका और सिखा दिया। ये लीजिए,
इसी तरीके से हम करते करते चीजों को सीखते हैं, ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये टैग क्वेश्चन है, ये आपको मैं अब